नमस्ते प्रिय छात्र, लर्नर्स एकेडमी इंग्लिश स्कूल ई लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 में हिंदी विषय ले रहे हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हम चैप्टर 4 मोर और चिड़िया इसका अभ्यास भी देख चुके हैं एवं क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों ने लिख ही लिए होंगे। तो बच्चों, आइए आज हम देखते हैं व्याकरण मतलब भाषा ज्ञान, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 31 पे दिया गया है। भाषा ज्ञान प्रश्न 1, समानार्थक शब्द लिखो। समानार्थक शब्द मतलब जिनके अर्थ समान हो उसे समानार्थक शब्द कहते हैं। बच्चों, जिन शब्दों के अर्थ समान हो उन्हें समानार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे कि धरती तो धरा, है ना, इस तरह से अभिमान, गर्व, वृक्ष, पेड़, सुंदर, मनमोहक, नृत्य, नाच, विश्राम, आराम, भार तो बोझ। बच्चों, इन शब्दों के अर्थ कैसे हैं? समान है, इसीलिए इनको समानार्थक शब्द कहते हैं। प्रश्न 2, क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचो। बच्चों, क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? क्रिया शब्द जो है उन शब्दों के नीचे रेखा खींचनी है। क, डाल मोर के भार से झुक गई। तो यहाँ पर हम झुक गई क्रिया शब्द के नीचे रेखा खींचेंगे। ख, चिड़िया अपने घोंसले में रहती थी। तो रहती थी के नीचे हम रेखा खींचेंगे क्योंकि वह क्रिया है। ग, मैं सबसे सुंदर पक्षी माना जाता हूँ। तो माना जाता हूँ, यहाँ पर हम रेखा खींचेंगे। आकाश में बादल छाने लगे थे। तो छाने लगे थे यह क्रिया शब्द है, इसीलिए हम क्रिया शब्द के नीचे रेखा खींचेंगे। मोर उड़कर पेड़ के नीचे चला गया। तो चला गया के नीचे हम रेखा खींचेंगे। हमें अपने राष्ट्रीय पक्षी पर गर्व है। गर्व है, यहाँ पर रेखा खींचेंगे। प्रश्न 3, विलोम शब्द लिखो। बच्चों, विलोम शब्द मतलब ऑपोजिट, जो एक दूसरे के विपरीत हो ऐसे शब्द। जैसे कि धरती, आकाश, है ना, सुख, दुख, उसे विलोम शब्द कहते हैं। भारी भरकम तो हल्का फुल्का। इसी तरह से यहाँ पर इनके विलोम शब्द भी दिए गए हैं। हमें विलोम शब्द ढूंढकर यहाँ लिखने हैं। संध्या, संध्या का क्या होगा? प्रातः। तेज, तेज का क्या होगा? धीरे। सुंदर, सुंदर का विलोम शब्द कुरूप। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुरूप। मीठी, मीठी का विलोम शब्द है कड़वी। तो बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गए ना विलोम शब्द। प्रश्न 4, क, जोड़े बनाओ। आइए बच्चों, पहले ये हम पढ़ लेते हैं। पक्षीराज, वनराज, फूलों का राजा, फलों का राजा, गुलाब, आम, मोर और शेर। तो बच्चों, यहाँ पर हमको जोड़े बनाने हैं। पक्षीराज, कौन है पक्षीराज? मोर। वनराज, वन का राजा कौन है? शेर। फूलों का राजा, फूलों का राजा तो गुलाब है। और फलों का राजा आम। तो इस तरह से हम जोड़े बनाएंगे। ख, स्त्रीलिंग शब्द लिखो। बच्चों, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द लिखे गए हैं और यहाँ पर हमको उनके स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। बच्चों, स्त्रीलिंग शब्द उन्हें कहते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हो, और पुल्लिंग शब्द उसे कहते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हो, है ना।
जैसे कि लड़का तो लड़की, इसी तरह से मोर मोरनी, हिरन हिरनी, शेर शेरनी, बाघ बाघिन, हाथी हथिनी। प्रश्न 5, वाक्य पूरे करो। बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और हाँ, बीच में खाली जगह दी गई है और यहाँ पर उत्तर भी दिए गए हैं, पर उत्तर इस तरह से दिए गए हैं। पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। बच्चों यहाँ पर हम चिड़िया की या चिड़िया के ऐसा लिखेंगे तो वाक्य ठीक से नहीं बनेगा ना। हमें क्या लिखना पड़ेगा? का। पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। ख, मोर के पंख बहुत भारी थे। बच्चों यहाँ पर मोर की या मोर का ऐसा लिखेंगे तो सही से वाक्य नहीं बनेगा ना। हमें क्या लिखना पड़ेगा? के। मोर के पंख बहुत भारी थे। चिड़िया की आवाज़ मीठी थी। यहाँ पर ये वाला की आएगा। मोर पेड़ के नीचे चला गया। यहाँ पर क्या आएगा? के। मोर पेड़ के नीचे चला गया। चिड़िया ने देखा कि डाल झुक गई थी, तो यहाँ पर ये वाला की आएगा, ह्रस्व की, और ये है दीर्घ की। छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। तो बच्चों ये जो है ना का, की, के, की, इनको क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। वाक्य में हमें सही प्रत्यय ही लगाना होता है। तो बच्चों इस तरह से हमें वाक्य पूरे करने हैं। प्रश्न 6, विशेषण और संज्ञा शब्द अलग अलग लिखो। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें विशेषण अलग लिखने हैं और संज्ञा शब्द अलग लिखने हैं। बच्चों यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं ना, उनमें से विशेषण शब्द कौन सा है और संज्ञा शब्द कौन सा है, वो हमें अलग अलग लिखने हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति या स्थल की विशेषता दर्शाता हो उसे विशेषण शब्द कहते हैं। और संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, नदी, पर्वत या किसी स्थल का नाम या किसी समूह का नाम हो उसे संज्ञा कहते हैं। रंग बिरंगी पंख, तो विशेषण में रंग बिरंगी लिखेंगे और पंख है वो संज्ञा शब्द है। काले बादल, तो इनमें से काले है वो विशेषण है और बादल है वो संज्ञा शब्द है। 4 वृक्ष, 4 विशेषण है और वृक्ष है वो संज्ञा शब्द है। राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय विशेषण और पक्षी संज्ञा शब्द है। सुंदर नृत्य, सुंदर विशेषण है और संज्ञा है वो, नृत्य है वो संज्ञा शब्द है। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गए ना भाषा ज्ञान के प्रश्न 1 से 6 और उनके उत्तर। तो बच्चों आगे हम नेक्स्ट वीडियो में सोचो और लिखो एवं कुछ करने को दिया गया है, वह हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।